पर्दा में ले चलेंगी सितारों की जानिब। हाँ, क्योंकि सितारे शायद मिल गए हैं थोड़े बहुत, तो उनसा हमारे साथ लाइन पे दोबारा से मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अब बहुत अच्छी क्लियर आवाज आ रही है उनसे, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने बैठ के मुझसे बात कर रही हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, उनसे आपने मेरा सवाल सुना था, मैं सवाल रिपीट भी कर देती हूँ क्योंकि हम ब्रेक के बाद वापस आए। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको पता चल जाए कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ आपसे। आपको आवाज आ रही है? जी, डराए नहीं उनसा, इतनी मुश्किल से तो लाइन मिली है। अच्छा, उनसे ये बताइए कि 97% लोग जो हैं वो इमरान खान के बयानिए के साथ हैं, यानी कि उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जबकि हुकूमत आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का इरादा रखती है। तो आपको क्या लगता है कि सितारे क्या कहते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल क्या होगा और मौजूदा हुकूमत के लिए ये हालात क्या साबित होंगे, किस तरह की पेशरफ्त रहेगी? देखिए, मैं हमेशा जितनी भी मैंने प्रेडिक्शंस की हैं वो हमेशा यही कहा है कि किंग और क्वीन का कार्ड आता है हमेशा खान साहब के लिए, और आज भी बड़ी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और कप का कार्ड ना जो है वो आते ही आता है खान साहब के लिए। जब भी उठाते हैं हम कार्ड ही आता है। जी, तो आज भी जो मैं कार्ड शो तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये मकबूलियत जो है वो आगे बढ़ती भी जाएगी। और जो है रमज़ान के बाद यानी कि ईद के बाद जो है इनकी जो है ना पॉलिटिकल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा स्पीड आ जाएगी। लोगों में मकबूलियत मुझे दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये सारी चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन हुकूमत भी जो है वो बड़े जो है ना मुकाबला करती हुई नजर आ रही है। हुकूमत अब कहाँ नजर आ रही है? हार मानने वाली नहीं है। लेकिन अंसा ये बताएं कि हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम है, क्योंकि जो हालात हम देख रहे हैं कि IMF प्रेशर कर दे रहा है कि आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें, लेकिन कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। तीसरी दफा ये चीज को छोड़ा गया है कि भाई अब कीमतें उतनी ही रहेंगी। तो क्या आपको लगता है कि ये इमरान खान साहब की मकबूलियत, क्या ये खौफ है या फिर ये वजह क्या है? क्या ये चाह रहे हैं कि भाई आवाम फिर इनके अगेंस्ट ना हो जाए? क्योंकि इसी बात का नारा लगा के तो ये लोग आए थे। तो हुकूमत के लिए कितना टफ है और कितना चैलेंजिंग है उनके लिए इन तमाम सूरत हाल में डील करना? देखिए, सबसे बड़ा जो कार्ड है वो अवाम का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का आज जो कार्ड आया है वो अवाम के लिए, यानी कि अवाम की बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा जो है पावर है इस वक्त। जो है अवाम जो है ना इस वक्त बहुत पावरफुल हुई हुई है, बहुत स्ट्रांग हुई हुई है। तो अवाम जो जिस तरीके से रुख मोड़ेगी उसी तरीके से जो है वो हुकूमत में चेंजेस भी आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि जहाँ तक महंगाई और IMF के दबाव का, वो दबाव तो रहेगा। यही तो मैं कह रही हूँ कि इस हुकूमत को बेपनाह चैलेंजेस का सामना करना पड़ता रहती है। इनकी चैलेंजेस इनके लिए बरकरार रहेंगे, बैरूनी चैलेंजेस भी होंगे, और यहाँ के जो अंदरूनी जो मुल्क के पॉलिटिकल चेंज जो है दबाव है वो भी होगा, और उसके साथ साथ जो है अवाम का प्रेशर भी होगा। तो ये हुकूमत चलाना शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल होगी, और तमाम जो भी हुकूमत के जो भी अराकीन हैं उनके लिए काफी स्ट्रगल नजर आ रही है मुझे। सही से, यानी काफी मुश्किल हालात आपको नजर आ रहे हैं हुकूमत के लिए। ठीक, अच्छा उनसे मुझे ये बताइएगा कि आप ये, चले ये तो मैं नहीं कह सकती सितारों के हवाले से, मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपको क्या लगता है कि ईद कब होगी? ईद मंगल की होगी कि ईद पीर की होगी? मंडे की या ट्यूसडे की? 30 रोजे होंगे, 29 रोजे होंगे? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूसडे को ईद होने का इम्कान है ना। 30 रोजे होंगे कि 2 साल से सुन रहे हैं ना कि 29 रोजे हो रहे हैं। इंशाल्लाह इस दफा जो है वो 30 रोजे होंगे। चलें जी, ठीक है, 30 रोजे होंगे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया उनसा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। उनसा ने बताया कि हुकूमत के लिए बड़ा ही मुश्किल वक्त है, ये बहुत टफ टाइम फेस करेगी हुकूमत, लेकिन ईद के बाद खान साहब की मकबूलियत में मजीद इजाफा हो जाएगा और थोड़ा सा स्पीड अप होंगे उनके प्लान अप्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।